ये क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा है मेरे से, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है तो मैं इसको फीचर करूंगा। कुछ लड़कियां होती है जिनकी केयर करी जाती है, कुछ लड़कियां होती है जिनका यूज करा जाता है। क्या हाल है लोंडो? चलो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई आपकी कुछ वीडियोस देखी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, मुझे भी एक बात पूछनी है आपसे। मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ बट उसकी फ्रेंड्स मुझे लाइक नहीं करती, और ये लड़की हम दोनों की पूरी कन्वर्सेशन अपनी फ्रेंड्स से शेयर करती है। इसको एक बार मना भी किया मैंने कि मत शेयर किया कर, बट ये मानी नहीं। तो क्या मुझे इससे मूव ऑन करना चाहिए या नहीं? भाई देख, सबसे पहली बात तो ये है, अगर तू उस लड़की को कुछ बताता है और वो बात वो लड़की जाके अपनी दोस्तों में डिस्क्लोज करती है, तो तू यहीं से देख ले कि वो कितनी ट्रस्टेबल है। इसी चीज से पता चलता है कि वो तेरे और उसके बीच के रिलेशनशिप की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं करती है। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसकी बंदी भी बिल्कुल ऐसी थी। जो भी वो अपनी बंदी को बोलता था ना, उसकी बंदी अपने दोस्तों को बोलती थी जाके। उसका रिजल्ट क्या आया? उसके साथ वाले सारे लड़के उसे मारने के पीछे पड़ गए थे। पता क्यों? बेफालतू में अपना टोरा जमाने के चक्कर में अपनी बंदी के सामने अपने दोस्तों की इज्जत डाउन करते हैं, और उसने ऐसा ही करा। और जब उसका ब्रेकअप हुआ, उसकी बंदी ने हर जगह जिसके बारे में उसने बोल रखा था सबको बताया। तो ऐसी बंदी तुम्हारी कभी भी गांड तोड़वा सकती है। यही भाई दूसरा सवाल पूछ रहा है, इसको मैं रूड भी लगता हूँ क्योंकि इसके हिसाब से नहीं चलता, और बोलती है डिसरिस्पेक्ट करता है। भाई देख, सबसे पहली बात तो अगर वो तेरे को ये कह रही है कि तू मेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो तू रूड है, तो सबसे बड़ी बात मैं तेरे को बताऊं, जो लड़का अपने आप में एक ट्रू मैस्कुलिन फोर्स कैरी करता है ना, वो डोमिनेंट होता है। वो किसी की नहीं सुनता, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कंट्रोल करता है। तो अगर कोई लड़की मुझे मेरी ही ट्रू मैस्कुलिन पावर को अचीव करने से रोक रही है, उसे सबसे पहले साइड करूंगा मैं अपनी जिंदगी से। तो दो प्रॉब्लम थी, एक सॉल्यूशन, गांड पलात। देव भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बोलती है अभी प्यार नहीं करती, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, मुझे धीरे धीरे प्यार हो जाएगा। और मैं बोलता हूँ अलग हो जाते हैं, तो रोने लगती है, कहती है नहीं रह सकती मैं तेरे बिना। लड़कियों की सबसे खास बात है, अगर उन्हें प्यार नहीं होना ना तो होना ही नहीं। लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लड़कों को अपने आगे पीछे रखना जो उनके लिए फील करते हैं, ठीक है, जिनके लिए वो फील नहीं करती। क्योंकि जिनके लिए वो फील करेंगी ना, असलियत में वो लड़का कभी उनको भाव नहीं देगा। जिस लड़की के पीछे 1000 लड़के पड़े हैं, वो हमेशा उस लड़के के पीछे पड़ेगी जो उसे घंटा भाव ना दे। और वो 1000 लड़के यही सोचते रह जाएंगे कि कभी इसको मेरे से प्यार होगा, वो वेट करते रह जाएंगे, और वो एक लड़का सब पे मूत के उसे ले जाएगा। अपनी बात करी क्या? अपनी बात करी क्या? चुप हो जा। तो सबसे अच्छा काम तू ये कर सकता है, ये वीडियो देखते ही उसको फोन करके बोल कि सुन, आखिरी बार मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मैं तेरे बारे में फील करता हूँ, अगर तू करती है तो हाँ कर, नहीं करती है तो ना कर। अगर उसने हाँ करी तो उसके साथ रिलेशनशिप में रह, और जैसे एक लड़के को रहना चाहिए वैसे रह। अगर उसने ना करी तो फोन काट और ब्लॉक कर दे उसे। उसके बाद वो कितना भी रोए, रोती नहीं लड़कियां। मैं तो सही बता रहा, तेरे को ऐसा लगता है कि वो हर्ट हो रही है। लड़कियों को भगवान ने बनाया ही मैनिपुलेटिव है बाय नेचर। लड़कियां फिजिकली हमसे वीक होती हैं, तो उनको भगवान ने वो पावर दे रखी है कि वो अपने आंसुओं से, अपनी स्माइल से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हमें अपने कंट्रोल में कर सके। वो जो बीस्ट होता है ना, उसको काबू करने के लिए भगवान ने एक चीज बनाई है, ब्यूटी। उनका काम है तुम्हें मैनिपुलेट करना। तेरे को ऐसा लगता है कि वो रोती है, पर वो रोती सिर्फ इसलिए ताकि तू जाए ना। अगर वो ना करती है, फोन काट, सीधा ब्लॉक कर, रोने दे बहन चोद, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। भाई मेरी एक जीएफ थी, मैंने उसे सिर्फ किस किया था। जब हम लोगों का ब्रेकअप हुआ तो उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, उसके साथ फिजिकल हो गई। मेरे दिमाग में 2 साल तक ये बात चलती रही। वो मेरे पास फिर वापस आ गई और फिर हम दोनों फिजिकल हो गए। अब उसका बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन वो आउट ऑफ टाउन है। वो मेरे साथ भी फिजिकल होती है और वो और लड़कों से बात करती है। लेकिन मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, इन सब चीजों से बाहर आना चाहता हूँ लेकिन आ नहीं पा रहा हूँ। क्या करना चाहिए? अगर उस लड़की का बॉयफ्रेंड है जो कि आउट ऑफ टाउन है और वो तेरे से मिलती है और फिजिकल होती है, तो खुद समझ जाओ किस कैटेगरी की लड़की है। जो लड़की अपना बॉयफ्रेंड होते हुए उसके आउट ऑफ टाउन जाने के बाद उसके पीठ पीछे ये सारे काम करती है, तेरे से मिलती है, फिजिकल होती है, और लड़कों से बात करती है, वो लड़की सिर्फ और सिर्फ पटकाने के लायक है। तो भाई अपने आप से सवाल कर, क्या तुझे उस लड़की को लेके सेक्स के अलावा भी कोई फीलिंग्स है या नहीं है? अगर हाँ तो पीछे हट जा। ऐसी लड़की तेरी फीलिंग्स डिजर्व नहीं करती। तुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वो रुकने वाली नहीं है, और तेरी फीलिंग्स असल में तेरी ही माँ चोद देगी। अगर तेरे को इतना कुछ महसूस नहीं होता उसके लिए कि हाँ चल ठीक है बॉयफ्रेंड है, तुझे इतना बुरा भी नहीं लगता कि हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, वो और उसे बात कर रही है, पर ठीक है बहन चो, सेक्स तो मिल ही रहा है मुझे, तो क्या दिक्कत है? पटकाता रहा, मजे ले बहन चो। पटकाने के बाद बहन चो उसको अपनी जिंदगी जीने दे, तू अपनी जिंदगी जी। ये क्वेश्चन एक लड़की ने पूछा है मेरे से, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा दमदार है तो मैं इसको फीचर करूंगा। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाट इफ अ गाय इज इम्पोजिंग हिज फीलिंग्स ऑन अ गर्ल एंड दैट गर्ल डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स फॉर हिम एंड दैट गर्ल आल्सो सेड हिम फॉर सेव टू सेव देयर रिलेशनशिप फ्रेंडशिप। अरे मैम आगे चूत। लड़की कहना चाह रही है कि अगर उसने तुम्हें मना कर दिया एक बार, तो भी तुम फालतू में बकचोदों की तरह उसके पीछे क्यों पड़ रहे हो कि उससे बात मत कर, इससे बात मत कर। तो वो बिल्कुल सही कह रही है। जब एक लड़की तुम्हें रिजेक्ट कर दे ना, सबसे वाहियात काम
तुम ये कर सकते हो कि उसके बाद भी उससे बात कंटिन्यू रखना। अगर एक लड़की ने तुम्हें ये बोल दिया ना कि मैं आपको उस तरीके से नहीं देखती हूँ, सॉरी, उसके बाद सबसे घटिया काम जो तुम्हारी रिस्पेक्ट को यहाँ से और यहाँ लेके चला जाएगा वो है कि तुम उसके बावजूद भी उस लड़की से बातें कंटिन्यू रखते हो। इससे उस लड़की के सबकॉन्शियस माइंड में पता क्या सिग्नल आएगा? सिंप, नीडी, मैंने इसकी इंटेंशंस पे मूत दिया, उसके बावजूद भी ये मेरे से बात करना चाहता है, इसका मतलब इसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो है। सबसे बढ़िया काम तुम जो कर सकते हो, अगर एक लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट करा तो उस रिजेक्शन को अपने दिल पे ना लेके एज एन कंस्ट्रक्टिव वे में अपने आप को डेवलप करते रहो। ठीक है, तुम्हें 10 लड़कियों ने रिजेक्ट करा, अपने आप को शीशे में जाके देखो, ऐसा क्या है कि मुझे लड़कियां रिजेक्ट कर रही हैं, क्या कमी है मेरे अंदर? लड़कियों को नफरत मत करो। अगर लड़कियां तुम्हें रिजेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं तुम में कमी है। या तो तुम अच्छे दिखते नहीं हो, इस पे काम करो। तुम्हारा फैशन सेंस अच्छा नहीं है, इस पे काम करो। या तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस पे काम करो। लड़कियों को हेट मत दो, ना उनके पीछे भागो। अगर एक लड़की ने तुम्हें ये कहा कि नो, बातचीत सिर्फ वहीं तक रहनी चाहिए, फिर तुम्हारा रिप्लाई भी नहीं जाना चाहिए और सिर्फ अपने आप पे काम करते रहो। वो लड़की तुम्हें मिलेगी तो नहीं, लेकिन वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी कि बहन चोद इस बंदे को एक बार मना किया था, उसके बाद नहीं आया ये वापस, अपनी जिंदगी में गांड भी फाड़ता जा रहा है। देव भाई, एक बंदी थी जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन थर्ड पर्सन के चक्कर में इनसिक्योर होकर उससे बातचीत खत्म हो गई। और वो थर्ड पर्सन मेरा खुद का अच्छा दोस्त है, मतलब कभी भी बात करूं तो मुझे नीचा दिखाता है। और अब कभी भी मूव ऑन करने की कोशिश करता हूँ या किसी और लड़की से बात करना चाहता हूँ तो मुझे मेरा पास्ट याद आता है। कोई सॉल्यूशन है तो बताओ। अगली बार जिस भी लड़की के साथ तू रिलेशन में आया ना, अपने दोस्तों से ना बहुत दूर रख उसको। 99.9% तेरे दोस्त दोगले हैं, लड़कियों को लेके ऑब्सेस्ड है। और जो इंसान किसी चीज को लेके ऑब्सेस्ड होता है ना, जब उसे वो चीज दिखती है सामने तो वो सारी हदें पार कर जाता है। दोस्ती तो बहुत छोटी सी चीज है। कैसे पता लगाएं कि जो तेरा दोस्त है वो उस लायक है या नहीं कि तू अपनी बंदी को उससे मिलवाएं? 2 तरह के दोस्त होते हैं। सपोज तू और तेरा दोस्त जा रहे हैं और तेरा दोस्त एक ऐसा लड़का है जिसके पास अंधी लड़कियां हैं, पैसा उसके पास है, बहन जो लुक्स उसके पास है, कॉन्फिडेंस उसके पास है, बंदी आप पागल है उसके पीछे। उसके बावजूद वो सिर्फ एक लड़की के साथ रहता है। सिर्फ उस लड़की के सामने ही नहीं, तेरे सामने भी वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करता जिससे तुझे ऐसा लगे कि वो अपनी बंदी पे चीट कर सकता है। कभी जो अपनी बंदी पे चीट नहीं कर सकता, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो अपनी बंदी के साथ लॉयल है, वो तेरे साथ भी लॉयल रहेगा। वो तेरे साथ भी उतनी ही वफादारी से दोस्ती निभाएगा, कभी बकचोदी नहीं करेगा। दूसरी तरह का दोस्त, तू अपने दोस्त के साथ जा रहा है और तेरा दोस्त बहन जो पूरा टाइम, भाई रिश्ता, भाई वो लोंडी देख कितनी प्यारी है, भाई वो कितनी प्यारी लोंडी, अरे यार ये देखियो कितनी प्यारी थी, अबे जो तुमने गई वो देखी तुमने अभी, भाई साहब कितनी प्यारी थी। लड़कियों को लेकर डेस्परेट है वो, सिर्फ लड़की, जिंदा लड़की चाहिए हमें तो। ऐसा लड़का कभी तेरी बंदी को सही नजर से देख ही नहीं सकता। अंदर ही अंदर वो तेरी बंदी के बारे में भी वही सब चीजें सोच रहा होता है जो तू उसके साथ बिस्तर पे करता है। तो वो 1 सेकंड नहीं लगाएगा दोस्ती की माँ चोदने में। मैं वेब सीरीज इतनी देखता नहीं हूँ, लेकिन एक वेब सीरीज में, पता नहीं मैं नाम भूल गया, उस वेब सीरीज में एक डायलॉग था कि व्हेन इट कम्स टू पुसी आई हैव नो फ्रेंड्स। और 99.9 लड़के ऐसे ही होते हैं कि व्हेन इट विल कम टू पुसी ही इज नॉट योर फ्रेंड। वो दोस्ती की माँ चोद देगा, वो तेरे पीठ पीछे तेरी सारी वीकनेसेस तेरी बंदी को बता देगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि तेरा ब्रेकअप हो। वो तेरे साथ कहीं भी दल्लापंती कर सकता है बंदी के चक्कर में। तो कभी भी अपनी बंदी को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए। अपनी रिलेशनशिप को प्राइवेट रख भाई, दोस्तों को मत घुसा उसमें, दोस्तों को दूर रख, दोस्तों को तो बहुत दूर रख अपने रिलेशनशिप से। दूसरी चीज की मूव ऑन करता हूं तो पास्ट याद आता है। भाई देख, गलतियां मैंने करी हैं, गलतियां तूने करी हैं, गलतियां सब करते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया दोस्ती में, पैसे में, लड़ाइयों में। मेरी बंदी ने मुझे धोखा दिया प्यार में, रिस्पेक्ट में, लॉयल्टी में। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ धोखे खाए, उन धोखों से सीखा और आगे बढ़ता रहा। तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए पास्ट याद करने का, तुम्हारे पास हमेशा प्लान होना चाहिए फ्यूचर का कि ठीक है मेरे साथ ये हुआ, मेरे दोस्त ने ये कर दिया, मेरी बंदी ने ये कर दिया, अब व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या। मेरे पास टाइम नहीं है बैठ के दुख मनाने का। मैं क्या सीखा यहाँ से, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा आगे, ठीक है। तो भाई आज के सवाल यही खत्म करते हैं। और ज्यादातर सवाल इसी चीज को लेके थे कि बंदी हमसे दूर जाना चाहती है और हम बंदी को अपने पास कैसे लाएं। नहीं लाना होता भाई, नहीं लाना होता। देखो तुम एक लड़के हो, तुम्हारी एक बंदी है, तुम्हारी वैल्यू भी यहाँ पे है, तुम्हारा ब्रेकअप होता है। बंदियों की सबसे गंदी आदत ये होती है कि वो ब्रेकअप के बाद कभी भी डाउनग्रेड नहीं करती। वो तब तक किसी लड़के के साथ रिलेशन में नहीं आएंगी जब तक उन्हें कोई ऐसा लड़का नहीं मिलता जो तुमसे बेटर है, यानी कि जो यहाँ पर है। अपने आप को टाइम दो कि इतने महीने में मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है, फिर टाइम दो कि अब मैं यहाँ पहुंच गया, अब मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ऐसे करते करते तुम चढ़ते रहो ऊपर, ठीक है। जब वो बंदी कुछ महीने के बाद देखेगी ना कि जिस बंदे को मैंने यहाँ पे छोड़ा था वो बंदा यहाँ आ गया और जिसके लिए छोड़ा था वो यहाँ है,
तब उसको पता चलेगा कि उसने क्या खोया। और एक और चीज, हफ्ते में एक दिन मैं ऐसी Q&A सेशन वाली वीडियो बनाऊंगा, जो तुम लोग सवाल पूछते हो उनका डायरेक्ट जवाब दूंगा। बाकी के दिन मैं टॉपिक बाय टॉपिक कवर करूंगा कि कैसे तुम एक हाई वैल्यू मैन बन सकते हो। मैं कहता हूँ गांड फाड़ो, गांड फाड़ो, गांड फाड़े कैसे, स्टेप बाय स्टेप क्या ऐसे चीजें हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स है जिनको कवर करके हम गांड फाड़ने लायक बन सकते हैं, मैं डालूंगा। उसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई टॉपिक्स हैं जो तुम मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खाली है। सिर्फ हेट के लिए ही नहीं, कमेंट सेक्शन सेंसिबल लोगों के लिए भी खाली रहता है। और मजे लो बाकी जिंदगी में।